हरे माधव परम पुरख दाता, तेरे विरह प्रेम में यह जियरा एक टक लगाए तुझे पुकारे। जब दर्शन की प्रीत जगी, नाम भी निज घट बैठ गया। हे प्रीतम प्राण आधारे, इस काल की नगरिया में तू खेवटिया बनाए। मेरे ठाकुर हमें संगत शरण पावन ओट बख्श। यह विनती तेरे चरणों में, सतगुरु साईं ईश्वर शाह साहब जी। प्राचीन वक्त की यह प्रचलित कहानी है। एक गांव में अमुक बंदे को पेट दर्द की तकलीफ हुई। बड़ी पीड़ा थी, वह बहुत रोए जा रहा। परिवार ने कहा हाकिम को दिखाएं। गांव में हाकिम, वैद्य, डॉक्टर कोई भी न था। कुछ कोस दूर शहर बसा था। गांव का वह बंदा वहां के हाकिम के पास गया। वह बंदा रोए जा रहा दर्द से। शहर के हाकिम ने नब्ज देख, रोना देख, जो दुख था उसकी दवा दारू दे दी। परहेज के लिए हाकिम ने कहा घर जाकर दवा लेना, भोजन हल्का सुपाच्य करना। मरीज ने पूछा हाकिम जी क्या खाऊं? हाकिम ने कहा खिचड़ी बनाकर खा लेना। वह बंदा गांव का सीधा साधा और भोला भी था। खिचड़ी का नाम उसने कभी सुना ही न था। कहने लगा वैद्य महाराज, यह खिचड़ी कौन सा फल है, क्या चीज है? हाकिम ने कहा तुम खिचड़ी नहीं जानते, यह जल्दी पचने वाला भोजन है। वह बंदा बोला पर हम तो आज तक यह नहीं खाए। हाकिम ने कहा तुम केवल खिचड़ी का नाम याद रखना। घर के बुजुर्ग या गांव में जाकर बड़ी अम्माओं से भी पूछोगे तो वह तुम्हें बता देंगी। वह बंदा सीधा सादा था, उसने ऐसा ही किया। शहर से निकलते ही वह खिचड़ी खिचड़ी रटने लगा। मन ही मन रटता रहा, खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी। पर उसे लगा मन में भूल न जाऊं। फिर वह लगा जोर जोर से मुंह से बोलने खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी। उसने सोचा इसी प्रकार खिचड़ी शब्द याद रहेगा। खिचड़ी खिचड़ी बोलते बोलते, चलते चलते वह नदी के किनारे पहुंचा। हाथ मुंह धोकर पानी पीने ही लगा था कि उसी समय मुंह से खिचड़ी शब्द की रटन बंद हो गई। पानी पीकर जैसे ही वह उठा, वह खिचड़ी शब्द भूल गया। वह बेचारा लगा दिलो दिमाग पर जोर लगाने कि उसे याद आए कि वैद्य ने मुझे खाने के लिए क्या बताया था। वह सोचने लगा तो उसे याद आया कि खाचिड़ी, ऐसा ही कोई एक शब्द वैद्य ने बताया था। अब वह लगा जोर से खाचिड़ी खाचिड़ी रटने, और यही रटते हुए वह चला जा रहा था। राह में खेत पड़ा, वहां फसलें तैयार खड़ी थीं बाजरे की। खेत का मालिक किसान चिड़ियाओं को उड़ा रहा था। उधर से निकलता हुआ यह बंदा अपनी धुन में खाचिड़ी रटते हुए जा रहा था। खेत के किसान ने आवाज सुनी तो सिर से पांव तक तिलमिला गुस्से से भर उठा। उस बंदे को बुलाकर कहा अरे मूर्ख, हम सब सुबह से चिड़ियाओं को उड़ाते उड़ाते पसीने पसीने हो गए हैं और तू कह रहा है खाचिड़ी खाचिड़ी। तू चाहता है कि हमारे बाजरे की फसल चिड़िया खा ले। किसान ने उसे 2-4 तड़ाक तमाचे जड़ दिए और कहा क्या ये तेरा खेत है, तेरे रिश्तेदारों का खेत है जो तू बोल रहा है खाचिड़ी खाचिड़ी? इन चिड़ियाओं ने मेरी नाक में दम कर दिया है और तू कह रहा है खा ले मन के काले। क्यों बोल रहे हो खा ले? वह बंदा डरा सहमा हाथ जोड़ कांपते हुए बोला कि है सज्जन आदमी, मैं तो निर्दोष हूँ। मैं तो केवल हाकिम जी का रटाया शब्द पाठ घोंट रहा हूँ। अब आप जो कहोगे मैं रटूंगा। वह किसान कड़का अब आया सीधी राह पर। वह बोला खबरदार, कभी ऐसा मत बोलना खाचिड़ी खाचिड़ी। अब तू कहना उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी।
वह बंदा बोला, जी जी, उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी। वह उड़ चिड़ी का पाठ रटते हुए अपने गांव की ओर निकल पड़ा। कुछ दूर पहुंचा तो जंगल में बहेलिया जाल फैलाए बैठा और दाने फैलाए, और कुछ चिड़ियाएं दानों के लोभ में उछलती हुई जाल के नजदीक हो रही थी, और यह संभव था जाल में वह चिड़ियाएं फंस जाती। इतने में वह बंदा वहां से गुजरा और जोर जोर से उड़ चिड़ी का रटन करता जा रहा था। ऐसी आवाज से सारी चिड़ियाएं उड़ने लगी। बहेलिया यह देख सुनकर आव देखा न ताव उस सीधे सादे बंदे को जा पकड़ा और लगा उछल उछल कर उसे मारने, और कहने लगा, अरे मूर्ख, मैं चिड़ियाओं को जाल में फंसा रहा हूं, क्या तेरा कुछ नुकसान हो रहा है या तेरे रिश्तेदारों का नुकसान हो रहा है? जो तू कह रहा है उड़ चिड़ी, मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा? बहेलिए से वह बंदा मार खाकर हैरान परेशान रह गया और हाथ जोड़ कहने लगा कि जैसे मुझे उस खेत के किसान मालिक ने कहा था वैसे ही मैं कह रहा था, अब आप ही बताएं क्या कहना है। वह बहेलिया बोला, आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ कहो। वह कहने लगा, बहुत खूब, अब ऐसा ही कहूंगा जैसा आपने कहा, आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ। ऐसा वह कहता हुआ गांव की ओर बढ़ता चला जा रहा था। जिस राह से वह जा रहा था चोर लुटेरों का दल आ रहा था। वे किसी घराने में चोरी की योजना बना चोरी करने जा रहे थे, और वह बंदा ऊंची आवाज में आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ कहता चला जा रहा था। चोरों के दल ने जब यह सुना तो उसे पकड़कर बहुत पीटा मारा और बोले, अरे मूर्ख, तेरे रिश्तेदारों का खजाना या तेरा घर तो हमने नहीं लूटा है जो हमारे लिए कह रहे हो आते जाओ फंसते जाओ। वह बेचारा मार खाकर डरा सहमा हाथ जोड़ भय से कांपते हुए बोला, अच्छा जो आप कहो वही कहूंगा। चोरों ने कहा, तुम यह कहो, ये रख जाओ और दूसरा ले आओ, ये रख जाओ और दूसरा ले आओ। अब उस भोले गांव वाले ने कहा, अच्छा भाई, मैं यही कहूंगा। मार खाकर के बेचारा यही रटने लगा, ये रख जाओ और दूसरा ले आओ, ये रख जाओ और दूसरा ले आओ। वह आगे चलता जा रहा। मार्ग में एक गांव पड़ा। उस गांव के मुखिया की मृत्यु हो गई थी। गांव वाले मृतक को उठा शमशान घाट को ले जाने को उसी राह से गुजर रहे थे। गांव वालों ने उसकी आवाज सुनी कि ये रख जाओ और दूसरा ले आओ, ये रख जाओ और दूसरा ले आओ। गांव वाले दुखी तो पहले से ही थे और उसके शब्दों ने गांव वालों के दुख पर और नमक छिड़क दिया। ऐसे दुख के समय में ऐसे मूर्ख अनाड़ी को मजाक सूझ रही है। लोगों ने पकड़कर मार मार कर उसे अधमरा कर दिया और कहने लगे, अरे ओ अकल के धनी, क्या कह रहा है? ऐसे समय में यूं ही कहना चाहिए, ऐसे दिन प्रभु किसी को न दिखाए, ऐसे दिन प्रभु किसी को न दिखाए। वह हाथ जोड़ उनके पैरों को पकड़ गिड़गिड़ा कर बोला, मैं तो निर्दोष हूँ, मुझे जैसा जो बोलता है वही बोलता हूँ। अब जैसा तुम कहोगे वैसा ही कहूँगा। उन्होंने कहा, तुम ये बोलो, ऐसा दिन प्रभु किसी को न दिखाए, ऐसा दिन प्रभु किसी को न दिखाए। फिर वह यही रटने लगा, ऐसा दिन प्रभु किसी को न दिखाए, ऐसा दिन प्रभु किसी को न दिखाए। थोड़ी दूर चला तो राह में किसी के घर विवाह हो रहा था। वहां धूमधाम मची थी। सब बाराती खुशी में नाच गा रहे, खुशियां मना रहे। वहां से उस बंदे का गुजरना हुआ और बोलता जा रहा था, ऐसा दिन प्रभु किसी को न दिखाए।
ऐसा दिन प्रभु किसी को न दिखाए। बारातियों ने ऐसे शब्दों की आवाज सुनी और वे क्रोधित हो उठे और उसकी पिटाई कर दी। कुछ लोगों ने कड़क कर कहा, ये क्या बोल रहे हो? वह रोने लगा और रोते रोते कहने लगा, सही तो कह रहा हूं, यही सिखाया था गांव वालों ने कि ऐसा दिन प्रभु किसी को न दिखाए। बारातियों ने कहा, खबरदार, ऐसा कभी मत कहना। वह बेचारा हाथ जोड़ थिरकती आवाज में कहने लगा, जो आप कहो वह कहूं। तो बारातियों ने कहा, यूं कहो, ऐसा दिन सभी को नसीब हो, ऐसा दिन सभी को नसीब हो। फिर वह बंदा दर्द से कराहते यही दोहराने लगा, ऐसा दिन सभी को नसीब हो। वहां से गुजर रहा था, राह में चाचा ताऊ अपने बच्चे को गोद में ले जा रहे थे। उस बच्चे को फोड़ा निकला हुआ था। वह बच्चा दर्द के मारे कराह रहा था, जोर जोर से रोए जा रहा था। बच्चे के पिता चाचा ताऊओं ने जब ऐसा सुना कि ऐसा दिन सभी को नसीब हो, ऐसा दिन सभी को नसीब हो, तो उन सभी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। फिर उस बेचारे को बहुत मारा। वह हाथ जोड़े भरी सी आवाज में पूछने लगा, मैं क्या कहूं, मैं क्या कहूं, आखिर क्या कहूं? ताऊ ने कड़क आवाज में कहा, मूर्ख राज, ऐसा मत कहो, तू यूं कहो, ये सूख जाए ये सड़ जाए, ये सूख जाए ये सड़ जाए। वह बंदा यह कहता हुआ लड़खड़ाते हुए गांव की ओर थोड़ा आगे पहुंचाई था कि बाग में एक माली पौधा लगा रहा था। तो वह क्या सुनता है कि कोई कह रहा है, ये सूख जाए ये सड़ जाए, ये सूख जाए ये सड़ जाए। वह माली अत्यंत दुखी हुआ और सोचने लगा, यह कौन है जो मेरी मेहनत पर पानी फेरने की कोशिश कर रहा है? सिर उठाकर बाहर की ओर देखा तो वह गांव वाला बंदा कहे जा रहा था कि ये सूख जाए ये सड़ जाए, ये सूख जाए ये सड़ जाए। वह माली गुस्से में लाल पीला होकर उसकी मरम्मत करने लगा। वह रो रो कर कहने लगा, मुझे मत मारो भैया, जो तुम कहोगे मैं वही कहूंगा। इस पर माली ने कहा, अब यूं कहना, इधर भी लग जाए उधर भी लग जाए, इधर भी लग जाए उधर भी लग जाए। वह हाथ जोड़ कहने लगा कि इधर भी लग जाए उधर भी लग जाए। वह अपने गांव के निकट पहुंचाई था कि गांव के 2-3 घरों में आग लगी हुई थी और आग की लपटें आकाश से बातें कर रही थी। सभी ग्रामवासी कमर बांध आग बुझाने में व्यस्त थे। कोलाहल सा मचा हुआ था। वह गांव का देहाती वहां से गुजर रहा था और जोर जोर से कहे जा रहा था, इधर भी लग जाए उधर भी लग जाए, इधर भी लग जाए उधर भी लग जाए। कहता हुआ वह वहां से निकल रहा था। जैसे ही ग्राम वासियों ने यह सुना, सभी क्रोधित आवेश से भर गए और कहने लगे, एक तो हम आग पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं और तुम कह रहे हो इधर भी लग जाए उधर भी लग जाए। फिर सभी ने मिलकर उसकी खासी मरम्मत करना शुरू कर दी। एक बुजुर्ग वृद्ध गुस्से में उबलता हुआ बोला, इस अकल के धनी को सिखाओ कि हम आग से लड़ते लड़ते अधजले हो रहे हैं और यह और भी अधिक आग लगाना चाहता है। कह रहा है कि इधर भी लग जाए उधर भी लग जाए, इसे इतना मारो कि इसकी खिचड़ी बन जाए। जैसे ही खिचड़ी शब्द उसके कानों में पड़ा तो उसकी जान में जान आई। उसे याद आ गया कि यही तो वो शब्द है जो वैद्य जी ने कहा था, खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी। वह बंदा हाथ जोड़ नम्रता से सभी से बोला, बस अब और ज्यादा ना मारो। मैं सभी जगह जहां जहां से गुजरा हूं, भरमा हूं, मार खाकर ही आ रहा हूं।
अब मुझे खिचड़ी शब्द मिल गया है, मुझ निर्दोष निरपराधी को छोड़ो। उसने अपनी सारी व्यथा शुरू से कह सुनाई। गांव वासियों ने उसे छोड़ दिया और पुनः वह खिचड़ी खिचड़ी की रट लगाते हुए घर की राह पकड़ ली। साथ संगत जी, यह प्रसंग जितना हंसमुखता से भरा है उतना ही रोचक व शिक्षादायक भी है। जिस तरह उस सीधे साधे बीमार रोगी को स्वस्थता के लिए वैद्य जी ने खिचड़ी खाने के लिए बताई थी, लेकिन उस खिचड़ी शब्द को भूलकर भ्रम में पड़ वह हर बार दुखों भ्रमों भटकन का शिकार बना मार खाता ही रहा। हाजरा हुजूर सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहब जी समझाते हैं, ऐ रब के अंश, इसी तरह से आत्मा भी जन्मों जन्मों से रोगी है। भजन सिमरन के भंडारी सतगुरु शिष्य आत्म को अपनी शरण में रख उसे रोगों से मुक्त आत्म स्वस्थता सतगुरु नाम शब्द रूपी औषधि देते हैं। जन्मों जन्मों के भ्रमों वहमों आवागमन काल के फेरों के रोगों से छुटकारे के लिए सतगुरु शब्द नाम संजीवनी औषधि है। नाम महारस मीठा साधो, अंतर सिमरो अंतर आराधो। कहे दास ईश्वर सुनो रे संतो, नाम बिना कोई ना ढाके। नाम आराधन कर ले बंदे, नाम बड़ा सुखदाई है। नाम आराधन कर ले बंदे, नाम बड़ा सुखदाई है। मान कहा सतगुरु का बंदे, मान कहा सतगुरु का बंदे, इसमें तेरी भलाई है। नाम आराधन कर ले बंदे, नाम बड़ा सुखदाई है। नाम आराधन कर ले बंदे, नाम बड़ा सुखदाई है। निर्मल मन से अपनी झोली गुरु सन्मुख जो फैलाए। नाम दान सतगुरु से पाकर माला माल वो हो जाए। पूंजी नाम की जिसने पाई, पूंजी नाम की जिसने पाई, गुरु दर से ही पाई है। नाम आराधन कर ले बंदे, नाम बड़ा सुखदाई है। नाम आराधन कर ले बंदे, नाम बड़ा सुखदाई है।
पत्थर खुद ही खुद गिर जाएंगे। धन्य जीव जिनको सतगुरु ने, धन्य जीव जिनको सतगुरु ने नाम माला पहनाई है। नाम आराधन कर ले बंदे, नाम बड़ा सुखदाई है। नाम आराधन कर ले बंदे, नाम बड़ा सुखदाई है। नाम की माला पहन कर हृदय कमल खिल जाता है। नाम की किश्ती चढ़ जाए तो भव सागर तर जाता है। जगतारण हित संतों ने यह, जगतारण हित संतों ने यह अद्भुत नाव चलाई है। नाम आराधन कर ले बंदे, नाम बड़ा सुखदाई है। नाम आराधन कर ले बंदे, नाम बड़ा सुखदाई है। नाम सिमरन से जन्म जन्म के पाप भस्म हो जाते हैं। बाकी सहारे छोड़ के प्राणी नाम मग्न हो जाते हैं। आशु बहना कर तू सुमिरन, आशु बहना कर तू सुमिरन। सतगुरु नाम सहाय है। नाम आराधन कर ले बंदे, नाम बड़ा सुखदाई है। मान कहा सतगुरु का बंदे, मान कहा सतगुरु का बंदे। इसमें तेरी भलाई है। नाम आराधन कर ले बंदे, नाम बड़ा सुखदाई है। नाम आराधन कर ले बंदे, नाम बड़ा सुखदाई है। नाम आराधन कर ले बंदे, नाम बड़ा सुखदाई